नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। ये सीधी तस्वीरें आपको जबलपुर के ग्वारी घाट की हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने आज होने वाली महाआरती में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्वारी घाट से मां नर्मदा की महाआरती की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। महाआरती में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। रक्षा विधानम रक्षा सूत्र ओम आर्माणि देवार्माणाक्षादाय विश्वमृतेनानुवस्ताम पुरुर्वरियो वरुणते कृणोतु जयन्तवानुदेवमदन्तु। जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला एनं प्रतिबध्नामि यक्षेमाचलमाचला। दीपक प्रज्वाल्य दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरति मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। अथ गणपति ध्यानम् ओम शुभश्चैकदन्तश्च कपिलोगविकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यापने शृणुयादपि। माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं सुरेश्वरी देवी चराचरस्य। श्री नर्मदा देव्यै ध्यानम् तदोप्रान्ते पूजनम् स्नानम्। ओम तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः संभृतां प्रगदाज्ञा। ग्वारी घाट से मां नर्मदा की महाआरती की तस्वीरें आपके सामने। मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं। साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जबलपुर में ऑल इंडिया जुडिशियल अकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीजेआई शरद अरविंद बोबडे मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रिट्रीट को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों का 9 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया है। कुछ हाईकोर्ट भी स्थानीय भाषा में अपने फैसलों का अनुवाद करने लगे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की भाषा में महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का अनुवाद सुप्रीम कोर्ट की तरह उपलब्ध कराएं। राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय व्यवस्था का मकसद केवल विवादों को सुलझाना नहीं बल्कि न्याय की रक्षा करना होता है। उन्होंने कहा कि न्याय की रक्षा का एक उपाय न्याय में होने वाले विलंब को
दूर करना भी है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर किसी को कैसे सस्ता और समय पर न्याय मिले, इस दिशा में आज का चिंतन अहम है। उन्होंने कहा कि मंथन में जो भी परिणाम निकलेंगे उसे मध्य प्रदेश सरकार पूरा करेगी। सीजेआई ने शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि न्याय क्षेत्र का विस्तार हर स्तर पर हो रहा है। समय के साथ विकसित हो रही न्याय व्यवस्था को समझना बेहद जरूरी है। मैं चाहता हूं कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की अधिकृत भाषा में, जिसको हम लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जनजीवन के महत्वपूर्ण पक्षों से जुड़े निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में होता है, साइमल्टेनियसली उपलब्ध व प्रकाशित कराएं, ताकि हम न्याय व्यवस्था में एक बहुत ऐतिहासिक कदम हम आगे बढ़ करके एक इतिहास रच सकते हैं। सस्ता न्याय, त्वरित न्याय, सुलभ न्याय कैसे मिले, इस दिशा में ठीक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमको दक्ष हमारे न्यायाधिपति भी चाहिए और बाकी भी जो मानव संसाधन लगता है वो चाहिए। और उस दिशा में मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चिंतन हम करेंगे उसमें से निश्चित तौर पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। हमारे विचारों का ये मंथन जो शिक्षण और प्रशिक्षण बहुत जरूरी है समय पर न्याय देने के लिए, उसके लिए आयोजित है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये मंथन ऐसा हो, चिंतन ऐसा हो जिससे अमृत निकले। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में उस अमृत को जनता तक पहुंचाने में जिस सहयोग की आवश्यकता होगी उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह का यहां एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीएम शिवराज आज अचानक चाय पीने नर्मदा टी स्टॉल पहुंच गए। उनके साथ सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। यहां उन्होंने पप्पू के हाथों से बनी चाय की चुस्कियां ली। पप्पू ने स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत ही चाय की दुकान खोली है। चाय पर चर्चा के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने चाय की तारीफ की और कहा कि चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शहर के मुद्दों और निकाय चुनाव पर भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने निकाय चुनाव में जीत का दावा करते हुए बंगाल में 2 मई को दीदी गई के नारे को भी बुलंद किया। बच्चों को पढ़ाना अच्छे से, ठीक है। चाय वाले प्रधानमंत्री भी बनते हैं देश में। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अभी रिटर्न करेंगे तो 20,000 रुपये का और लाभ बोले हैं ये सब राज सिंह चौहान जी। रातिक्रमण आयोजन होता है, पूरा मार्केट परेशान रहता, तो वही मैंने उनसे शिकायत किया कि सर जी ऐसी ऐसी बात है, अब वो उसका निर्णय करें। पूछ रहे थे लोन पास हुआ कि नहीं हुआ, ये सब बातें पूछ रही थी, तो वो सब मिल चुका है। दुकान उसी से आगे बढ़ी और अभी अच्छी चल रही है। जी अतिक्रमण होता रहता है, उसके पीछे बहुत परेशान रहते हैं सर, बार बार यहाँ वहाँ करवाते रहते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। स्वागत से पहले सीएम ने विमानतल परिसर में ही पौधारोपण किया। सीएम ने यहां बादाम का पौधा लगाया और इस दौरान उनके साथ मंत्री रामकिशोर कांवरे, विधायक अशोक रोहिणी, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी ग्वालियर में गोडसे को लेकर बवाल नहीं थम रहा है। हिंदू महासभा ने 14 मार्च को गोडसे यात्रा निकालने का ऐलान किया। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा कि गोडसे यात्रा निकालने की अनुमति मांगी गई है, मिली तो ठीक, नहीं मिली तब भी गोडसे यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं कलेक्टर ने कहा कि वो किसी भी सूरत में गोडसे यात्रा निकालने की परमिशन नहीं देंगे। हिंदू महासभा के मुताबिक गोडसे यात्रा ग्वालियर से दिल्ली के हिंदू महासभा भवन मंदिर मार्ग तक जाएगी। यात्रा के दौरान लोगों को नाथूराम गोडसे के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर हिंदू महासभा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ को पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि वह कांग्रेस का नाम बदलकर गोडसेवादी कांग्रेस रख लें, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला और इसलिए हिंदू महासभा दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेगी।
अखिल भारत हिंदू महासभा जिला ग्वालियर के द्वारा 14 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद जो है हिंदू महासभा भवन दौलतगंज से जो है एक यात्रा, जो गौरसे यात्रा जिसका हमने नाम दिया है, वो हम निकालने जा रहे हैं। हम लोकतंत्र में जो है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का हमको जो अधिकार दिया गया है, उसके तहत ये यात्रा हमारी निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुरैना में, आगरा में, मथुरा में, सब जगह ये है हमारे हिंदू महासभा के जो इकाइयाँ हैं सब सम्मान करेंगी, उनका स्वागत करेंगी। गोडसे के जो विचार हैं युवाओं को नहीं, ऐसी कोई यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी और हम सख्त कार्रवाई करेंगे अगर कोई इस तरीके का कार्य करेगा तो। हिंदू महासभा के गोडसे यात्रा के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली तक निकालने वाली जो यात्रा है गोडसे की, वो हिंदू महासभा नहीं बल्कि बीजेपी निकाल रही है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने कहा कि इस यात्रा को तत्काल नहीं रोका गया तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। तो बीजेपी का कहना है कि वो गांधीवादी विचारों में विश्वास रखती है। बीजेपी प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने कहा कि हाल ही में कमलनाथ ने जिन लोगों को कांग्रेस ज्वाइन कराई है, उससे पता चलता है कि किस व्यक्ति का कौन समर्थन करता है, माहौल खराब करने का काम कौन कर रहा है। के गोडसे यात्रा जो ग्वालियर से दिल्ली निकाली जा रही है, हिंदू महासभा नहीं निकाल रही। इसके पीछे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन है, और चूंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और गोडसे के लोगों को प्रश्रय देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। नहीं रोका जाएगा तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इसको किसी कीमत पर नहीं निकलने देगी, इसका जबरदस्त विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गांधीवादी विचारों में अपना विश्वास व्यक्त कर चुकी है और व्यक्त करती है, और किसी भी तरह का कोई ऐसा विचार जो अपने आप में एक दूसरे रास्ते पे ले जाता हो, दूसरी राह पे ले जाता हो, वो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से स्वीकार कभी भी नहीं करेगी। कमलनाथ जी ने स्वयं, आपने देखा कि किस किस को ज्वाइनिंग कराई है, उससे बहुत स्पष्ट हो चुका है कि किस व्यक्ति को कौन समर्थन करता है और कौन मध्य प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मत है कि हम लोग गांधीवादी विचारों में विश्वास करते हैं और उस पर अमल करने के लिए भारी भारी प्रयास करते हैं। तो गोडसे पर घमासान एक बार फिर मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। यात्रा निकालने का ऐलान किया हिंदू महासभा ने, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी के अपने अलग तर्क हैं, वो भी वार पलटवार कर रहा है। ये एक बार फिर आपको लिए चलते हैं जबलपुर के ग्वारी घाट। ये तस्वीर आपके सामने, नर्मदा महाआरती का आयोजन यहां पर किया गया है और उसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद हैं। जातटे किरात सूक्त वाडवेषु पंडितेश के नटे दुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। इदन्तु नर्मदाष्टकं ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवा नरानवे विलोकयन्ति रौरवम्। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों से अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की भी अपील की। एक तरफ वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर चर्चा चल रही है। इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया। पीसी शर्मा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि रात में कोरोना को देखा
दिखता नहीं है क्या? कोरोना कादर खान हो जाता है क्या? पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने कई आयोजन किए, बड़े बड़े आयोजनों को अनुमति दी गई और इसलिए केस बढ़ रहे हैं। तो वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगे तो शराब की दुकानें भी 8 बजे बंद हों। पीसी शर्मा के बयान पर मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोरोना वोरोना नहीं, अभी तो राजनीतिक कोरोना है। दूसरे हो, इन्होंने बड़े बड़े फंक्शंस के लिए परमिशन दे दी। क्राइसिस मैनेजमेंट में इन्होंने ये भी तय कर लिया सरकार ने कि धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, तो फिर बड़े बड़े मेले हो रहे हैं, बड़े बड़े बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको अनुमति दे देते हैं। और कर्फ्यू लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सही कहा है किसी ने कि रात में कोरोना को दिखता नहीं, क्या कादर खान हो जाता है क्या? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, कमलनाथ जी से एक पत्रकार ने पूछा था, मैंने देखा वो वीडियो, कि कमलनाथ जी कोरोना हो गया, मध्य प्रदेश में भी आ गया, इस पे आपका क्या कहना? तो उसने कहा कहाँ कोरोना हो रहा, अभी तो राजनीतिक कोरोना आया, उससे निपट लेने दो। तो ये कितने गंभीर है उससे समझ में आता है, इससे समझ में आता है। हमने तो कंट्रोल ही किया है। इंदौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निकाय चुनाव को लेकर बूथ और मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। उसके बाद वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें टिकट वितरण के सवाल पर कहा कि बीजेपी में व्यक्ति नहीं संगठन चुनाव लड़ता है, टिकट वितरण पर कोई कानून नहीं बनाते हैं, बैठकों में तय किया जाता है। तो वहीं गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले और उनके नाम का इस्तेमाल करने वालों ने कभी भी गांधी के सपने को साकार नहीं किया। नहीं लड़ता, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है और 24 घंटे 365 दिन वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता है। जो चयन होते हुए जो प्रत्याशी आएंगे, जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव बहुत अच्छे सीटों से और अच्छे मतों से जीतेंगे। जो लोग गांधी जी का नाम उपयोग करके अपने परिवार को चलाते रहे इस देश के अंदर, देश के लोगों को गुमराह करते रहे गांधी के नाम पर, क्या किया उन्होंने? मानसिक बीमार है, गांधी नाम होने के कारण देश के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के सपनों को जमीन पर उतारा है, तो हम गांधी के सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किनके साथ खड़ी है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर इंदौर में बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक सीएम की एक तरफ बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर रहे हैं। बैठक में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तमाम बंदिशें सिर्फ आम जनता के लिए हैं, बीजेपी के लिए कोई नियम नहीं है। तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं और प्रदेश सरकार आम जनता पे तमाम प्रतिबंध लगाती है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर आते हैं तो उनके स्वागत के अंदर एक बड़ी एक रैली निकलती है जिसमें हजारों के लोग उपस्थित होते हैं और एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं चुनाव की तैयारियों को लेकर। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है, आम जनता के लिए नियम और खुद के लिए कोई नियम नहीं। निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अलर्ट मोड में है और पार्टी ने वोटर लिस्ट पर नजरें जमा रखी हैं, जिससे कहीं भी गड़बड़ झाला ना हो। इंदौर में जिला प्रशासन ने जो वोटर लिस्ट जारी की है उस पर कांग्रेस ने आपत्ति व्यक्त की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में 1.5 लाख फर्जी लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। इसको लेकर पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की। साथ ही इस वोटर लिस्ट को रद्द कर और नए सिरे से सत्यापन कर फिर से वोटर लिस्ट को जारी करने की मांग की है। फर्जी मतदाता सूची में शामिल हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, ज्ञापन दिया है, मांग की है कि 80,000 नाम हटाने की बात कर रहे हैं। हमने नवंबर 20 में हटा दिए और पूरे मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों में ये हालात बने हुए हैं। इंदौर की नगर निगम की सूची को लेकर हमने जो ज्ञापन दिया है, हमें उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई करेंगे और तब तक के लिए उसको स्थगित कर दे। ऐसी हमारी संभावना है कि शायद हो सकता है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।